शकील, क्या मालूमात है इस बारे में? अब वापसी का सफर इख्तियार करेंगे जो काफिला था अली अमीन गंडापुर का? जी बिल्कुल, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो काफिले के साथ काफी देर तक जो है वहाँ पे खड़े रहे और हर मुमकिन जो है पीटीआई के कारकुनों ने कोशिश की है कि किसी तरह जो है रुकावटें हटाई जाएं और आगे जाया जाए। दौरान ये भी हुआ कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपने घर बैठे थे, तो कारकुन जो है ये भी कहा कि वज़ीर आला को कि वो बाहर आएं और वो आगे जाएं। और इसके बाद जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब मजीद भी वहाँ पे घंटे डेढ़ वो खड़े रहे और अब जो है उन्होंने ऐलान किया है कि वो हमने पेशावर वापस जाना, और उन कारकुनों को हिदायत की है कि वो पेशावर जाए। वहाँ पे उन्होंने कारकुनों से खिताब भी किया है। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि पख्तूनख्वा ने साबित किया है कि वो हरावत दस्ता है, हमें जाने नहीं दिया गया, पहले जो शेलिंग की गई। इसी तरह जो है उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का हुक्म था कि शकील फरमान अली, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज पेशावर, हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बुरहान इंटरचेंज से वापस पेशावर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला ने पीटीआई के एहतजाज में शिरकत के लिए लियाकत बाग पहुंचने का ऐलान किया था। अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों को वापस जाने की हिदायत कर दी है। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज शिराज गर्देजी, एक बार फिर उनसे बात करेंगे। शिराज, आप इस तमाम तर मामले पर आप पर भी तशद्दुद किया गया है, आप भी यहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद थे, आप एनी शाहिद भी हैं जिस तरह हैदर शिराजी पर तशद्दुद किया गया। एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा क्या हुआ था अचानक, क्यों पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया है? जी देखें, दिन भर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक एहतियात की कॉल दी गई थी, उस पर जो है हम तमाम लोग अपनी अपनी जो लोकेशंस हैं उसके ऊपर कवरेज पे मामूर थे। ये जो पेशावर टूल प्लाजा है, मोटरवे टूल प्लाजा, इसको आज दिन में कई बार बंद किया गया और फिर अवामी एहतियात के बाद उसको दोबारा खोला गया, फिर बंद किया गया, फिर खोला गया। ये जो एक्टिविटी है ये चल रही थी। अभी चंद लम्हे कबल ही एक बार फिर क्राउड यहाँ पे निकला और अवाम ने जो है वो नारेबाजी की पुलिस के खिलाफ और उनको कहा कि रास्ता खोलें, हमारे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ से निकलना और हॉस्पिटल तक पहुँचना जरूरी है। और जिसके बाद उन्होंने पुलिस ने उनकी बात ना मानी और लोगों ने खुद से वो जो रुकावटें थी उसको हटाने की कोशिश की, जिसको सहाफियों ने जो हमारे कोलीग्स हैं हैदर शिराजी आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया। आयाज अकबर भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबर दें आपको, पंजाब पुलिस ने मोटरवे 1 टोल प्लाजा पर जियो न्यूज के नुमाइंदे हैदर शिराजी पर तशद्दुद किया है और तशद्दुद करने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। पंजाब पुलिस ने मोटरवे टोल प्लाजा पर जियो न्यूज के नुमाइंदे हैदर शिराजी पर तशद्दुद किया है और इसके मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे और ये आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। नुमाइंदा जियो न्यूज हैदर शिराजी पर तशद्दुद किया गया है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज शिराज गर्देजी ने हमें ज्वाइन किया है। शिराज, क्यों गिरफ्तार किया गया है हैदर शिराजी को? जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतियात की कॉल दी थी और दिन भर से जो साथी हैं और हमारे कोलीग्स हैं उसकी कवरेज में मसरूफ थे। ये जो अफसोसनाक वाकया है अब से कुछ लम्हे कबल पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा है, M1 टूल प्लाजा, उसके ऊपर पेश आया है। यहाँ पे मोटरवे टूल प्लाजा को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था और सहाफी अपनी जो सहाफती जिम्मेदारियां हैं उसको निभा रहे थे, यहाँ पे कवरेज पे मामूर थे। तमाम जो दीगर चैनल्स हैं उनके जो सहाफी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। अब से चंद लम्हे कबल जो अवाम है यहाँ पे ज़ाहिर इस ख्याल में आई, हमने देखा कि यहाँ पे मरीज भी बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। कुछ जो एम्बुलेंसेज के अंदर जो लोग थे वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें रास्ता दें, हमारे जो मरीज हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकाला जाए। उसकी जो फुटेजेस हैं आवाम के प्रोटेस्ट की वो बनाना हमारा यहाँ पे जुर्म बन गया है। हैदर शिराजी उसकी फुटेज बना रहे थे जिसपे यहाँ पे पंजाब पुलिस के नौजवान उनके पास आए हैं और उनको रोका है, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की है। तो उन्होंने उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उनको अपना तारफ करवाया कि मैं जियो टीवी से हूँ और मैं अपनी जो है वो जिम्मेदारी काम कर रहा हूँ, अपना पेशा वाराना जो मेरा काम है मैं उसको सर अंजाम दे रहा हूँ। उस पर एक जो एहलकार है उसने आते साथ ही हैदर शिराजी को पीछे से लात मारी और उसके बाद फिर जितने भी यहाँ पे पंजाब पुलिस के जो नौजवान थे वो जो भी सहाफी यहाँ पे मामूद था, दीगर जो इदारों से, हम टीवी से थे, एक न्यूज से थे और मुख्तलिफ जो यहाँ पे तकरीबन तमाम जो चैनल्स के लोग थे वो कवरेज पे थे, उनको सहाफियों के ऊपर पंजाब पुलिस ने दावा बोल दिया, मुझे खुद मारा, हमारे जो सीनियर कैमरा मैन है रिजवान गर्देजी साहब उनको मारा, उनको लाते मार के यहाँ पे जमीन पे उनके मोबाइल छीने गए। हमारी खुद मेरे जो दूसरा
मेरा मोबाइल था, मेरा जो सेल फोन था वो छीना गया। स्पेशली हैदर शिराजी को इतना ज्यादा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि उनके सर से और उनके मुंह से भी जो है वो खून भी निकल रहा था। और इसी दौरान हम उनसे रिक्वेस्टें करते रहे कि हम सहाफी हैं, हम भी आपकी तरह ये अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि आप में से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। फिर जो जाहिर है वहां से साइड पे होके बच सकता था उन्होंने अपने आप को महफूज किया। इसी तरह से हम एक या दो लोग जो हैं वो यहाँ पे महफूज गाड़ियों तक पहुंचे हैं, भाग के बामुश्किल अपनी जान बचा के। वो हमें डंडों से भी मार रहे थे, वो हमें मतलब जिसके हाथ में अगर गन थी तो वो गन के साथ भी मार रहे थे। और वो जो अवाम है, बेसिक जो अवाम थी वो इश्तिहाल में आई, उन्होंने रास्ता खोला और वो जो रास्ता खोलना है वो सहाफियों ने उसकी वीडियो बनाई, वो जो हमारा जुर्म बन गया। और उसके ऊपर जो पंजाब पुलिस है उसने जहाँ पे जितने भी सहाफी मौजूद थे को बे इंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया। और स्पेशली जो हमारे जो कोलीग्स हैं हैदर शिराजी, उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया और उसके बाद उन्हें यहाँ से गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। शिराज गर्देजी, आप अपना ख्याल भी रखें। आप सभी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। मोटरवे 1 टोल प्लाजा पर पंजाब पुलिस ने नुमाइंदा जियो न्यूज हैदर शिराजी को तशद्दुद किया है उन पर और गिरफ्तार कर लिया है। हैदर शिराजी, रिजवान शाह समेत दीगर सहाफियों पर भी तशद्दुद किया गया है। शिराज साथ ही रहेगा। अयाज अकबर यूसुफजई ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। अयाज, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पंजाब पुलिस की जानिब से क्यों तशद्दुद किया गया? ये तो सहाफी यहाँ पर मौजूद सहाफती जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। देखिए, इस वक्त ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये तो वो फुटेज है जब हैदर शिराजी को तशद्दुद करने के बाद उनको मुंतकिल किया गया है नामालूम मकाम के ऊपर। यहाँ पर मोटरवे M1 टोल प्लाजा के करीब तमाम मोटरवे को इस वक्त बंद किया गया है। जहाँ पर कोई रास्ता थोड़ा सा बचा था, कुछ लोग वहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर मौजूद जियो न्यूज की टीम, हैदर शिराजी रिपोर्टर शिराज गर्देजी, रिजवान शाह समेत दीगर बाकी चैनल के भी लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने फुटेज बनाई और एक शख्स को पुलिस तशद्दुद करके वहां से ले जा रही थी, जिसकी फुटेज हैदर शिराजी ने बनाई। और उस वक्त वहां पर मौजूद बावर्दी और सिविल पार्चात के अंदर जो पुलिस एहलकार थे उनको ये बात जो है वो नागवार गुजरी और उन्होंने हैदर शिराजी के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया। इसके बावजूद के सबको मालूम था कि जर्नलिस्ट है, सुबह से यहाँ पर टीम मौजूद है, तमाम वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों को मालूम था कि ये जर्नलिस्ट है, सहाफी हैं। और यहाँ पर इससे पहले इनके साथ इनकी गपशप भी लगती रही कि जी सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, अभी तक लोग नहीं आ रहे। और एक दूसरे को ये पहचान भी गए थे कि ये सहाफी यहाँ पर मौजूद है और ये पुलिस एहलकार यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद है। लेकिन जैसे ही तशद्दुद की वीडियो बनाई हैदर शिराजी ने और बाकी हमारे साथियों ने, तो पुलिस को ये बात बुरी लगी और पुलिस ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैंने कोशिश की है, जो CP रावलपिंडी खालिद हमदानी जो कि हमेशा से ही जो है वो एंटी सहाफत के पैरोकार रहे हैं, इससे पहले वो KP पुलिस में थे, वहां पर भी वो बड़े इस हवाले से जो है उनका एक नाम था कि जहां पर सहाफियों को नजर आते थे उनका ये पॉलिसी थी कि सहाफियों को जो है अगर आप चुप नहीं करा सकते तो उन पर तशद्दुद करें। जब से ये रावलपिंडी में आए हैं इनका यही वतीरा है और ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा कहीं लियाकत बाग के सामने, कमेटी चौक के सामने, कई मुहर्रम की अयाज, एक बार फिर बताइएगा, ये CPO से आपकी बात हुई है, क्या कहा है उन्होंने? जी, CPO से बात नहीं हो सकी। CPO साहब को हम टेलीफोन कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद भी तशवीश है कि हमारी टीम इस वक्त कहाँ है, क्योंकि कोई मालूम नहीं कि कहाँ पर मुंतकिल किया गया है। हमने थाना नसीराबाद भी कोशिश की, थाना एयरपोर्ट की भी, वहां पर चौकी से भी हमने राब्ता किया, लेकिन ये नहीं पता कि अभी तक ताहाल हैदर शिराजी को पंजाब पुलिस कहाँ ले गई है। एक गाड़ी में बिठा के ले गई है और अब ये मालूम नहीं हो रहा कि उनके साथ अभी पंजाब पुलिस और क्या सलूक कर रही है। ये वो सलूक है जो कैमरे की आंख ने कैप्चर किया और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने देखा, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कि इस वक्त हैदर शिराजी किस कंडीशन में है। उनको जख्मी भी किया गया है और हमें मालूम हुआ कि वहां पर एक महबूब नामी SHO है जिनको टेलीफोन आया है CPO और रावलपिंडी की जानिब से कि जी जो सहाफी अगर वहां पर मौजूद है और फुटेजेस बनाने हैं तो उनको वहां से भगाएं, क्योंकि आपको पता है कि सहाफत का शोबा ऐसा है कि हमें भी अपनी ड्यूटी करनी है, पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी करते हैं, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। तो वहां से सहाफी हटे नहीं, शिराज गर्देजी को वहां से हटाने की कोशिश की गई, हैदर शिराजी को, रिजवान शाह को। तो फिर महबूब SHO है जो हमने यहाँ मालूम किया है, उन्होंने कोई गाइडलाइन ली है CP और रावलपिंडी खालिद हमदानी से और उसके बाद उन्होंने बेईमाना तशद्दुद शुरू कर दिया और तशद्दुद के नतीजे में हैदर शिराजी ताहाल लापता है। उनका कोई पता नहीं है कि उनको पुलिस कहाँ लेकर गई है। हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी कोशिश कर रही है पंजाब पुलिस के किसी भी जिम्मेदार शख्स से राब्ता करके कि हमारे रिपोर्टर इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, हमें कुछ मालूम नहीं है। ताहाल अभी तक पंजाब पुलिस के किसी भी जिम्मेदार ने, ना RPO ने, ना CPO ने, ना इस वक्त तर्जुमान पंजाब पुलिस, किसी ने भी अभी तक हमारे टेलीफोन नहीं उठाया, ना हमसे राब्ता किया
کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا رپورٹر اس وقت کس حال میں ہے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے. ہمارے پاس اطلاعات یہی ہے کہ پولیس نے جب ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, ان کو جو ہے وہ کلاشنکوف کی بٹ مارے, اب ان کے سر پہ چوٹ لگی ہے, ان کے منہ پہ چوٹ لگی ہے. تاحال ابھی تک اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے, کیونکہ حیدر شیرازی کو پولیس اپنے ساتھ کہیں پہ نامعلوم مقام پر لے جا چکی ہے اور یہاں پر جو پولیس اہلکار موجود ہے وہ اس بتانے سے قاصر ہیں, بلکہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی مارنے کو دوڑتے ہیں. تمام اس وقت جو میڈیا کی ٹیمیں ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے سائٹ پر موجود ہیں, لیکن پنجاب پولیس کا کوئی ذمہ دار افسر اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہا کہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے اور اگر کی ہے تو اس کی وجوہات کیا تھی. اور ہمارا ایک رپورٹر صحیح ہے ایاز, آپ اس بارے میں اپڈیٹ کریں اور ہم ناظرین کو بھی بتاتے چلیں. انتہائی تشویشناک یہ خبر اور مزید بھی اس واقعے کی فوٹیجز بھی موجود ہیں جو لمحہ بلمحہ ہم یہ ناظرین کو دکھاتے رہیں گے. نوشین یوسف نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کریں گے. نوشین, لیاقت باغ, راولپنڈی کے دیگر علاقوں میں, اطراف کے علاقوں میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل, لیاقت باغ اور جو مری روڈ ہے اس کو تو بالکل مکمل اندھیرا گھپ کیا ہوا ہے, مکمل بلیک آؤٹ ہے مری روڈ پر. اس کے اطراف کی جو عمارات ہیں ان کی لائٹس بند ہے, جو میٹرو کی لائٹس ہیں وہ بھی مکمل بند ہے, اور وقفے سے جو شیلنگ ہے پی ٹی آئی کے کارکنان پر وہ جاری ہے. دونوں اطراف سے کمیٹی چوک اور مریر چوک یہ دونوں جگہ کنٹینر لگا کر بند ہے, لیکن کارکنان جب وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اندر آ جاتے ہیں چھوٹی گلیوں کے ذریعے, ٹولیوں کی صورت ہے, تو پولیس جو ہے ان کے اوپر شیلنگ کرتی ہے. شام کے وقت آج یہاں پہ بہت زیادہ شیلنگ کی گئی پولیس کی جانب سے, جبکہ جواب میں پتھراؤ بھی کیا گیا پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے یہ پورے مری روڈ پر اس وقت ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. پنجاب پولیس, ڈالفن پولیس اور اس کے ساتھ دیگر جو اسپیشل برانچ اور دیگر پولیس اہلکار ہیں, سیکورٹی اہلکار وہ موجود ہیں اور انہوں نے پورے علاقے کو مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے. کسی کو بھی یہاں پہ رکنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, جبکہ جو مری روڈ لیاقت باغ کا پورا علاقہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی, آج پولیس نے کسی بھی کارکن کو یہاں پر پہنچنے نہیں دیا, جبکہ جو بھی یہاں پہ اکا دکا ٹولیوں کی صورت میں لوگ پہنچے ان کے اوپر شدید آنسو گیس کی جو ہے وہ شیلنگ کی گئی, جس کے باعث جو کارکنان تھے وہ منتشر ہو کر یہاں سے چلے جاتے تھے. اور وقفے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے مری روڈ تو بالکل بلیک آؤٹ ہے, لیکن اطراف میں نظر آتا ہے جب شیلنگ کی جاتی ہے تو وہ اس کی آواز آتی ہے, اور باقاعدہ جو کبھی کمیٹی چوک کی جانب اور کبھی جو لیاقت باغ جو مریر چوک ہے اس کی جانب جو ہے پولیس کی جانب سے شیلنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ جو ہے اس کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. یہ سلسلہ آنسو گیس کی شیلنگ کا ابھی بھی جاری ہے. نوشین ساتھ ہی رہے گا, آپ سے مزید بھی اس بارے میں اپڈیٹس لیں گے. انتہائی تشویشناک خبر سامنے آ رہی ہے, پولیس نے صحافیوں سے موبائل فون لے لیے ہیں اور کچھ صحافیوں کو تھانے منتقل کر دیا ہے. موٹر وے 1 ٹول پلازا پر پنجاب پولیس نے اب سے کچھ دیر پہلے نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی پر تشدد کیا ہے, جس کی فوٹیج بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. تشدد کرنے کے بعد گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. پولیس نے صحافیوں سے موبائل فون لے لیے ہیں اور کچھ صحافیوں کو تھانے منتقل کیا ہے. اور حیدر شیرازی کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے ایاز اکبر یوسف کہ ان کا ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ انہیں کہاں پر منتقل کیا گیا ہے. ابھی تک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نامعلوم مقام پر حیدر شیرازی, جیو نیوز کے نمائندے جو ہیں, ان پر تشدد کیا گیا ہے. تشدد کرنے کے بعد, گرفتاری کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, مزید بھی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم وقفے سے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے, وہ بھی دکھائیں گے اپنے ناظرین کے لیے. حیدر شیرازی, رضوان شاہ سمیت دیگر صحافیوں پر بھی تشدد کیا گیا ہے. اور پنجاب پولیس نے موٹر وے 1 ٹول پلازا پر جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی پر اب سے کچھ دیر پہلے بہیمانہ تشدد کیا ہے, اور ان کا جرم یہ تھا کہ یہ یہاں پر موجود تھے اور صحافتی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اپنی رپورٹنگ کر رہے تھے, کوریج کر رہے تھے. حیدر شیرازی, رضوان شاہ سمیت دیگر صحافیوں پر تشدد کیا گیا ہے اور یہ ویژولز بھی آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں.